जय माँ बाराही। बाराही धाम में दर्शकों आपका स्वागत है और माता रानी से हम प्रार्थना करते हैं कि आप सब स्वस्थ, सुरक्षित और खुश रहें। तो आज से दर्शकों हम बात करेंगे समस्त ग्रहों के बारे में, सूर्य, चंद्रमा से लेकर राहु केतु तक। इनका हमारे जीवन में महत्व, प्रभाव और इनके कुछ उपाय। तो जब हम जन्म लेते हैं उस समय ग्रहों की क्या स्थिति थी, कौन सा ग्रह उच्च का था, नीच का था, आदि सबकी गणना करते हुए ज्योतिष जो है हमारे भविष्यवाणी करता है, या कह सकते हैं कि हमें एक मार्गदर्शन दिलाता है कि हमें कौन से फील्ड में जाना चाहिए, कौन सा व्यवसाय हमें चुनना चाहिए, आदि आदि। तो कहने का मतलब हमें जो है ग्रहों के बारे में भी कुछ जानकारियां लेना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है दर्शकों, हमें जीवन में जो हम परिश्रम करते हैं उसका पूरा फल हमें नहीं मिल पाता है। परिश्रम तो हम करते हैं इतना, लेकिन मिलता इतना है। और दूसरी तरह दूसरा आदमी हमसे कम परिश्रम करके भी हमसे काफ़ी आगे पहुंच जाता है। ऐसा क्यों? ये कहीं ना कहीं ग्रहों का ही खेल है, या कुछ हमारे प्रारब्धों का भी जो हमें फल है वो भी हमें भोगने पड़ते हैं, उसको भी हम नकार नहीं सकते हैं। एक समय में सेम नक्षत्र में इस संसार में काफ़ी बच्चे जन्म लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सबका भविष्य एक होगा। उसमें से कुछ बच्चे मंत्री बन जाते हैं, कुछ वकील बनते हैं, कुछ टीचर बन जाते हैं, है ना, कुछ सफाई कर्मचारी बन जाते हैं, और कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो जन्म लेने के तुरंत बाद उनके नाम जो है करोड़ों की संपत्ति उनके नाम हो जाती है। और कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो गरीबी में जन्म लेते हैं और आजीवन गरीबी का जीवन यापन करते हैं। तो कहने का मतलब प्रारब्ध कहीं ना कहीं हमें भोगना ही पड़ता है। तो दर्शकों, कहने का भाव ये है कि हमें जो है भगवान से किसी न किसी रूप में जुड़ना चाहिए और उनकी आराधना करनी चाहिए, जिससे हमारा प्रारब्ध कम हो और ये जो जीवन है ये भी सुखमय हो जाए। तो आज हम बात करेंगे सूर्य आराधना की। देखो, सूर्य की आराधना हमें बहुत आवश्यक करनी चाहिए। और हमारी कुंडली में जो भी सूर्य कमज़ोर होते हैं तो हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वैसे तो सब लोगों के पास कुंडली नहीं होती है या कोई मानते भी नहीं इस चीज़ को, तो ऐसे में कैसे पता चले कि हमारा सूर्य ग्रह जो कमज़ोर है? तो उससे क्या होता है दर्शकों, हमारे चेहरे में जो निखार आना चाहिए वो निखार नहीं आता। जो तेज होता है वो तेज नहीं आ पाता है, एकदम चेहरा मुरझाया जैसा रहता है। आत्मबल की कमी होती है ना, और जो निर्णय लेने की क्षमता होती है वो भी बहुत कमज़ोर होती है। निर्णय एकदम ले ही नहीं पाते हैं, बस सोचते रह जाते हैं। और चेहरे में जो दाग धब्बे आदि होते हैं ये भी सूर्य ग्रह कमज़ोर की वजह से ही होते हैं। और कभी कभी क्या होता है दर्शकों, हम लोगों को जो है सूर्य ग्रह कमज़ोर होने से हमें जो ताज़ा भोजन होता है वो भी प्राप्त नहीं होता है। ऐसे लोग भी हैं जो पूरे दिन ड्यूटी करके आते हैं और रात में फ्रिज का खाना खाते हैं, फ्रिज में रखा हुआ खाना खाते हैं। ऐसा ये भी सूर्य ग्रह का ही एक कमजोरी का वो है। तो दर्शकों, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? सूर्य आराधना करनी चाहिए, जिससे कि सारी दिक्कतें जो है हमारी कम हो जाएं। सबसे पहले हमें शुरू करना चाहिए
भुवन भास्कर को अर्घ्य देना चाहिए। हम एक नियम बना लें, प्रतिदिन हमें सूर्य भगवान को जल अर्पित करना ही करना है। आप खाली जल भी अर्पित कर सकते हैं या उसमें रोली चंदन करके भी आप अर्घ्य दे सकते हैं। तो उससे कहीं ना कहीं दर्शकों आपका सूर्य ग्रह को जो भी आपकी कुंडली में दोष लगे हैं या कमजोर पड़े हैं, उससे धीरे 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 जो है बल मिलना लग जाएगा। और जो भी आपको जो दिक्कतें थी वो धीरे 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 कम होनी शुरू हो जाएंगी। और एक छोटी सी आराधना मैं आपको और बताता हूं, सूर्य आराधना। ये सिर्फ आपको 21 दिन की आराधना करनी है। इसमें दर्शकों क्या करना है, 21 दिन तक हमें जो है 21,000 मंत्र जपने हैं। वो आप डिसाइड कर लो एक दिन में कितने आप कर सकते हैं। एक दिन में 1000 जो आपकी 9-10 मालाएं आपको एक दिन में जपनी है। ये आराधना आपको 8 बजे से पहले पहले कर लेनी है, तब ये ज़्यादा फलदायी सिद्ध होगी। आराधना के समय में आपको पता ही है दर्शकों, शुद्ध शाकाहार भोजन हमें लेना है और लाल आसन लेना है और लाल चंदन की माला हो तो अति उत्तम, नहीं तो रुद्राक्ष की माला भी चलेगी। तो 21 दिन जब आप आराधना करेंगे उससे पहले एक आपको सिर्फ संकल्प लेना होता है कि मैं 21 दिन तक की आराधना करूंगा। ये बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद दर्शकों आपको क्या करना है, इस मंत्र को आपको 21 दिन तक 21,000 बार जपना है। ओम गणहि सूर्याय नमः, ओम गणहि सूर्याय नमः। जब आपके 21 दिन पूरे हो जाते हैं तो आपको किसी मंदिर में जाके या किसी भी आदमी, गरीब आदमी को आपको गुड़ का दान देना है। जो भी आपकी श्रद्धा, जितनी भी श्रद्धा है वो आपको करना है। तो दर्शकों देखना, आपकी कुंडली में चाहे सूर्य ग्रह कितने भी कमजोर हों, आपके 21 दिन के बाद आपको बदलाव जो है जरूर मिलेगा। और 21 दिन आराधना के बाद आपको क्या करना है, प्रतिदिन सूर्य भगवान जी में जल तो चढ़ाना ही है और इस माला की हो सके तो एक माला प्रतिदिन जपनी है। तो देखना दर्शकों, आपके जीवन में बदलाव जरूर आएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले आने वाली एपिसोड में हम किसी दूसरे ग्रह के बारे में आपको जानकारी देंगे।